नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर के 4 बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर पहली खबर सीएम मनोहर लाल से जुड़ी हुई है, जहां सीएम ने 10 करोड़ की लागत से बनी 6 सड़कों का उद्घाटन किया। दूसरी खबर चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां 24 घंटे के भीतर 2 हत्याओं ने लोगों में सनसनी फैला दी। और चौथी खबर कैथल से, जहां कोच के महिला खिलाड़ी से दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर महेंद्रगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ वासियों को कई सौगात दी है। और दूसरी खबर, कांग्रेस ने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर निशाना साधा। बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा मौजूद थी और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर निशाना साधा गया। तीसरी खबर, जहां शादी से इनकार करने पर जान से मार दी गई एक लड़की। दिल्ली में कॉलेज से निकलते वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया और एक लड़की की हत्या कर दी गई। चौथी खबर, महिला खिलाड़ी से कोच ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसको लेकर खिलाड़ी ने शिकायत लिखी है और फिलहाल जांच की जा रही है। कोच फरार है और ऐसे में क्या कुछ पूरा मामला था, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। कनीना पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगभग 10 करोड़ की लागत से बनी 6 सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने खुला दरबार लगाकर आमजन की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का तुरंत समाधान किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमें निरोगी हरियाणा परियोजना शुरू की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई। साथ ही विकास के लिए जनसंख्या के अनुसार ग्राहक भी भेजे गए हैं। तो 10 करोड़ की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन सीएम द्वारा किया गया है और कई सौगात सीएम द्वारा इस दौरान दी गई है। करीब 6 सड़कों का उद्घाटन सीएम ने किया। इन सड़कों की लागत 10 करोड़ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया और कहीं न कहीं ये एक अच्छी पहल है। इसके साथ ही दिव्यांगों को भी ट्राईसाइकिल का तोहफा सीएम द्वारा दिया गया है। इस दौरान लोगों में उत्साह थी और सीएम से मिलकर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है और सीएम का जोरदार स्वागत भी किया गया। महेंद्रगढ़ में सीएम पहुंचे थे। इस दौरान कई सड़कों का उद्घाटन सीएम द्वारा किया गया। सड़कों के उद्घाटन से लोगों को काफी राहत पहुंची है और ऐसे में उनका स्वागत धूमधाम से किया गया था। करीब 10 करोड़ की लागत से ये सड़क बनी थी, जिसका आज सीएम ने उद्घाटन किया। वही चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन भी मौजूद रहे। इस दौरान कुमारी शैलजा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों पर कहर ढाए जा रहे हैं। 81 शहरों में 1 करोड़ से ज्यादा पानी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं किरण चौधरी ने कहा है कि मौजूदा सरकार आंखें बंद कर सो रही है और सरकार की गलतियों के चलते लोग परेशान हैं। तो कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां कुमारी शैलजा, किरण चौधरी इस दौरान मौजूद रही और कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद सरकार पर जमकर निशाना साधा गया और कुमारी शैलजा, किरण चौधरी इस दौरान मौजूद रही। सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। तो एक संयुक्त पीसी की गई है कांग्रेस द्वारा, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी मौजूद रही। इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा गया और
सरकार पर कई आरोप भी लगाए गए। तो ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की गई थी और हालांकि कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो देखी जा रही है। जहां एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थकों का दिख रहा है, वहीं दूसरा गुट रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी का जो एक साथ उभर कर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार सरकार द्वारा भी गुटबाजी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि गुटबाजी के साथ कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी। लेकिन इस प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन मुख्य रूप से रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा इसमें मौजूद रहीं और सरकार द्वारा रही कमियों को गिनाया गया और सरकार पर कई आरोप लगाए गए। वही कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग जी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस द्वारा की जा रही है, सरकार द्वारा जो कमियां हैं उसको कांग्रेस द्वारा गिनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो देखी जा रही है। जहां एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके समर्थक का गुट देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये संयुक्त पीसी जो है कुमारी सैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी द्वारा की जा रही है। क्या सरकार द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं गुटबाजी को लेकर, वो सही माना जाए? देखिए, सरकार तो इस टाइम बुखलाहट के अंदर है। सरकार से हर जनता, हर वर्ग का नागरिक इनसे दुखती है और पेंडा ठुकराना चाहता है, इसलिए वो तो गलत बात करेंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहा है, जनता के बीच जाकर जनता की समस्या को सुन रहा है, उनकी समस्याओं को उठा भी रहा है और हल करने की पूरा कोशिश कर रहा है। और यहाँ तक के देखिए, हर एक नेता अपने स्तर पे काम करने में लगा हुआ, पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है। जगह से आप कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा जिला बता दो, कोई ऐसा शहर बताओ, ऐसा ब्लॉक बताओ जहाँ कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता वर्किंग ना कर रहे हो, काम ना कर रहे हो। ये तो अच्छी बात है। जितने भी नेता हमारे हैं वो सड़कों पर है, वो काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो बहुत इससे पार्टी मजबूत होती है, हमारी कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत हो रही है। हेलो हेलो जी बजरंग दास जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आपकी आ रही मैडम। हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। चुनाव 2024 में चुनाव है, चाहे चुनाव आज करवा लो, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से आज पूरी फौज तैयार खड़ी है। यहाँ तक कि ये बीजेपी जो पन्ना प्रमुख कहती है, ये पन्ना प्रमुख सिर्फ कागजों के अंदर है, धरातल में कुछ नहीं है। धरातल के ऊपर कांग्रेस पार्टी खड़ी है जो 70+ सीटें लेकर हरियाणा में सरकार बनाएगी। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, इसका जवाब भी लेंगे क्योंकि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, आप तक पहुंचूंगे, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुना देते हैं। 1 करोड़ से अधिक हरियाणा वासी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दलालों के हाथ में लूटपेट रहे हैं। वहां ऐसे लगता है कि ये भाजपा जजपा सरकार आंख मीच कर बैठी। 1 करोड़ से अधिक नागरिक, मोटा मोटी 42.5 मैंने कहा, इतने लाख प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ओनर जिनके ऊपर ये इस तरह का कहर ढाया गया है। साथियों, शहर में जो लोग बस रहे हैं
लोग गांव से शहर में आते हैं बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए कि उन्हें वहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, प्लान्ड ढंग से घर होंगे, बिजली, पानी, सड़कें, ये सब सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी, क्योंकि बजरंग दास गर्ग जी को भी सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है और इस बार जनता का समर्थन जरूर मिलेगा। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, इस पर क्या है? कांग्रेस में अगर गुटबाजी नहीं है तो कांग्रेस में शेष क्या है? अगर कांग्रेस में गुटबाजी भी नहीं है, हमें तो ये लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के अगर कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती तो एक अध्यक्ष से काम चल जाता, क्योंकि इनके यहाँ गुट इतने हैं, उन सबको संतुष्ट करने के प्रयास में इनके आला कमान ने अध्यक्ष नहीं बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष मंडल बनाया। मैं कभी कभी उसको अध्यक्षों का गिरोह कहता हूं। तो इनको तो अध्यक्षों का भी गिरोह बनाना पड़ता है। और गजब की बात यह, मैं आपको बताऊं, आज कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी इन्होंने की थी, और उस दिन ये क्या कह रही थी कि हरियाणा में लड़ाई है असली कांग्रेस को आगे बढ़ाने की। तो जो कांग्रेस अभी असली कांग्रेस कौन सी है, नकली कांग्रेस कौन सी है, उस लड़ाई में सार्वजनिक तौर पर उलझी हुई हो। जिस कांग्रेस की नेत्री कुमारी शैलजा ये कहती हो कि फला कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों ने हमको नहीं बुलाया, प्रदेश अध्यक्ष ने हमको नहीं बुलाया, जिस कांग्रेस में किरण चौधरी ये कहती हो कि एक परिवार के लोग, एक कुंबे के लोग कांग्रेस पे कब्जा किए हुए हैं, तो उस कांग्रेस को अगर बजरंग दास गर्ग ये कह रहे हैं कि वो एकजुट कांग्रेस है, तो इसका अर्थ ये है कि बजरंग दास गर्ग को ये भी मंजूर है कि उनकी बातों पर लोग हंसें, लोग मुस्कुराएं, लोग इनकी खीर उड़ाएं। अरे अंधे को भी नजर आ रहा है कि कांग्रेस में खीर जूतियों में बट रही है। कांग्रेस गली मोहल्ले में अपने घर के गंदे कपड़े धो रही है, गंद छिड़ा रही है, जो काम घर के अंदर करना होता है। मतभेद हो सकते हैं परिवार में, लेकिन वो परिवार हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता जो घर की लड़ाई का फैसला चौक चौराहे पे आकर करे। अंग्रेजी वाले इसको कहते हैं कि अपने घर के गंदे कपड़े चौक पे धोना। तो ये रोज अपना धोबी घाट चौक पे खोल के रखते हैं। तो क्या कह रहे हैं बजरंग दास गर्ग, इनको यही नहीं पता। और जरा इनसे पूछिए बजरंग दास गर्ग जी, आप कह रहे हैं कि आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ भी पड़े हैं, वहां भी पड़े हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं। अरे भाई 10 बरस हो गए, 2 अध्यक्ष चले गए आपके, और उनको आपने संगठन नहीं बनाने दिया। आपके पास न करीब करीब एक दशक से आपके पास न विधानसभा का कोई प्रधान, न जिले का कोई प्रधान। जहां हम बूथ और बूथ समितियों की बात कर रहे हैं, आधा पन्ना प्रमुख की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के पास आज तक जिला अध्यक्ष नहीं है। और ये कहते हैं कि ये चुनाव जीतेंगे। ये आपस में तो एक दूसरे से लड़ाई जीत लें, अपनी गुटबाजी की जंग जीत लें। इनको हरियाणा 2024 में चाहे केंद्र की का चुनाव हो, चाहे हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो, हरियाणा में कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इनको गोल अंडा मिला था 2019 में लोकसभा में, अब की बार भी इनको 0 पर समेटेंगे। हरियाणा एक बार फिर से 10 के 10 कमल खिलाने वाला मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, इसका जवाब हम बजरंग दास गर्ग जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हरियाणा का प्रॉपर्टी आईडी घोटाला इस समय 88 शहरों में बसने वाले 1 करोड़ से ज्यादा हरियाणवियों की जिंदगी का गड़बड़ झाला बन गया है। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर 88 हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों को कोई चीज कचोट रही है, झकझोर रही है, दलालों के हाथ उनको लुटवा रही है, तो वो प्रॉपर्टी आईडी का गड़बड़ झाला है। हरियाणा की जनता आज नगर पालिकाओं और सड़कों पर धक्के खा रही है, पानी पी पी कर सरकार को कोस रही है, ना कोई लोगों की बात सुनने वाला है, ना कोई प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने वाला है, और ना ही किसी प्रकार की दुरुस्ती का कोई रास्ता।
चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई भी गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कई मौकों पर हमने देखा है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, उनकी जो बयान सामने आते हैं वो कांग्रेस में जो अंतरकला है साफ तौर पर दिखती है। और अगर कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है तो सभी मिलकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं शामिल होते हैं? मैडम जी, गुटबंदी की अगर बात करोगे, हरियाणा में सबसे ज्यादा गुटबंदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। देखिए, मुख्यमंत्री की स्टेज के ऊपर एक रोहतक का सांसद अरविंद केजरीवाल खुला बोलता है भाई काफी लंबे समय से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रह लिए कि भाई ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए, मनोहर लाल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि करनाल के अंदर ब्राह्मण सम्मेलन के अंदर खुला बयान देता है। और जहाँ तक कि इनकी ही पार्टी के साथ जुड़े हुए नेता क्या कहते हैं, भाई ये तो भाई कमान खान की दुकान है, महकमे बांट रखे हैं, कोई इतने महकमे तू जी मिले, इतने महकमे मैं जी मिलूंगा। तो ये तो खुद इनका इंद्रजीत क्या कहता है, राव इंद्रजीत, वो कहता है हीर बेल्ट के अंदर मैंने सारी सीटें जीती। मनोहर लाल क्या मांगता है, मुख्यमंत्री हल्का बैल का होना चाहिए, हमें बनना चाहिए। जहाँ गुटबंदी की बात करते हो, सबसे ज्यादा भारी गुटबंदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस पार्टी तो अपने स्तर पर लगी हुई है, इसमें क्या हो रहा है? खुले तौर पर कह रहे हैं हमारे सीनियर नेता, सारे सीनियर नेता अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, अपनी अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इसमें क्या अर्थ है? हर एक आदमी प्रदेश अलग मीटिंग कर रहा है, दीपेंद्र अलग कर रहा है, हुड्डा साहब अलग कर रहे हैं, शैलजा जी अलग कर रही है, सुरजेवाल अलग कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, हर एक आदमी अपने अपने स्तर पे मीटिंग करे, अपने स्तर पे दौरे करे, पब्लिक के बीच जाए। और जितने हमारे विधायक हैं, 30 के 30 विधायक पब्लिक के बीच है, और हमारे सैकड़ों पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, जितने हमारे प्रवक्ता है, जितने के एक ऐसे संगठन नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी का संगठन बन चुका है, पीसीसी बन चुकी है, स्टेट के जितने हमारे सेल है वो बन चुके हैं, जिले के प्रभारी बन चुके हैं, ब्लॉक प्रभारी बन चुके हैं, जिले के कन्वीनर बन चुके हैं। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आपने जो जवाब दिया था उस पर रिएक्शन लेते हैं वीरेंद्र जी से, लेकिन उससे पहले किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हरियाणा सरकार जो है आज के दिन पूरी तरह से हरियाणा को एक प्रयोगशाला इन्होंने बना लिया है। अलग अलग किस्म से पोर्टल खोल रहे हैं, जो आधे पोर्टल चलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। लोगों को जो है इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं कि जो आज तक जो है कभी ऐसा हालात लोगों की हुए नहीं। गांव के अंदर जब हम दौरा करते हैं, मैंने देखा लोग आके बताते हैं कि जी अब एक आदमी परिवार का निर्धारित कर दिया गया है, वो थैला लेकर कागजों का उधर से इधर सारा घूमता है, जैसे शैलजा जी ने और अभी रणदीप जी ने बताया विस्तार से कि इतनी जबरदस्त परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निजात किस तरह से उनको मिले। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी आईडी, जो एक तरफ तो प्रॉपर्टी आईडी जो घोटाला इतना जबरदस्त चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, आंखें मूंद के बैठी हुई है। किस लिए बैठी हुई है ये पूछना। चलिए, वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र सिंह जी, क्योंकि तीनों ही नेताओं को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश की, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी। एक तरफ कांग्रेस की हमारे आने से पहले 10 साल उसने राज किया। कांग्रेस के राज में प्रॉपर्टी का जिक्र होता था, लेकिन प्रॉपर्टी का जिक्र इस रूप में होता था कि कांग्रेस के सारे नेता, मुख्यमंत्री समेत, उनको लोग कहा करते थे प्रॉपर्टी डीलर हैं। सीएलयू का खेल चलता था, सीएलयू के धंधे में करोड़ों अरबों के वारे न्यारे होते थे, और प्रॉपर्टी या तो इनके नेताओं की बढ़ती थी या फिर इनके जो कांग्रेस के राष्ट्रीय दामाद हैं राहुल वाड्रा, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ा करती थी। प्रॉपर्टी किसी की घटती थी तो हरियाणा के किसानों की प्रॉपर्टी घटती थी, उनकी जमीनों को ये एसईजेड के नाम पर हड़प लिया करते थे, षड्यंत्र किया करते थे। अब प्रॉपर्टी की बात होती है हरियाणा में, वो अब किसकी प्रॉपर्टी की बात होती है?
हरियाणा के हर गांव के उस बाशिंदे से पूछिए जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों सालों से किसी गांव में रहते हो गए थे, किसी को 1000 साल भी हो गए होंगे, लेकिन वो अपने घर अपने मकान का खुद मालिक नहीं था। लाल डोरे के भीतर उसका घर था तो उसके पास कोई कागज नहीं था ये कहने के लिए कि ये प्रॉपर्टी, ये घर उसका है। अरे भाई, प्रॉपर्टी का काम हमने भी किया। हमने हरियाणा के लाल डोरे के भीतर रहने वाले हर हरियाणवी को उसके मकान की रजिस्ट्री दी है, उसके मकान का मालिकाना हक दिया है। वो डंडे की चोट पर स्वाभिमान के साथ कह सकता है, देखिए ये घर मेरा है, ये बैठक मेरी है, ये चौपाल मेरी है। ये कहां कांग्रेस और कहां भारतीय जनता पार्टी, इनकी अपने भीतर झांक तो लें। रही बात प्रॉपर्टी आईडी में कोई ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, समय की कमी हमारे पास, चर्चा को यही रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजरंग दास जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 2 हत्याओं ने लोगों में सनसनी फैला दी। अब दिल्ली के पौष इलाके मालवीय नगर में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक लड़की का मर्डर हो गया। पुलिस ने बताया कि मृतका का नाम नरगिस है। वहीं फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था, जिसे गुस्से में आकर उसने हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मालवीय नगर में करीब 22 से 23 साल की लड़की नरगिस पर एक पार्क में लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सिर पर लोहे की रॉड मारने से वो बुरी तरह जख्मी हो गई, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। हालांकि कुछ ही देर में आरोपी को पकड़ लिया गया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है इसकी, कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं। बगल में औरबिंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। कैथल में एक महिला खिलाड़ी के साथ उसके कोच ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। शिकायत के बाद महिला थाने में कोच के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। अभी कोच की गिरफ्तारी नहीं हुई। कैथल की 19 वर्षीय खिलाड़ी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 3 मई कोच दीपक ने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था। फिर कोच ने उससे छेड़छाड़ की। उसी समय 2 अन्य खिलाड़ी अचानक कोच के घर आ गई थी। इस कारण कोच उससे दुष्कर्म नहीं कर पाया और उसका बचाव हो गया। महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गीता देवी ने बताया कि आरोपी कोच दीपक कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जल्दी कोच को गिरफ्तार किया जाएगा। डेढ़ साल से सर के उसमें आए हैं हम कांटेक्ट में, दीपक लोट। तो वो शिवाटिका में हमारी क्लास लगती थी। जिस टाइम मैडम नहीं आते थे ना, उस टाइम हमें अकेले में ऐसे बिठा के रखते थे 2-2, ढाई घंटे। हमसे ऐसी गंदी गंदी बातें करते थे। उस टाइम तो मेरी एज भी 17 थी। तब मेरे को समझ नहीं आती। मैंने सर को कहा, मैं क्या सर मेरे दिमाग में नहीं आती ये बातें और ना मेरे को समझ आती है, मेरे से ऐसी बात ना किया करो। कहता कि तू तो अभी बच्ची है, मेरा तो फर्ज है तेरे को समझाना, मेडिकल है ये, आगे जाएगी, गेम में आगे जाएगी, ये तो करना ही पड़ता है। ऐसी ऐसी बात करता रहा। और हर एक पेपर में जी, अखबार में, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, जो भी हो, और जो न्यूज़ चैनल है जी, मेरे बारे में अफवाहें हैं जी, फर्जी जो भी उड़ाया जा रहा है कि उसने षड्यंत्र करा है, लड़कियों को इकट्ठा करके मुझे ब्लैकमेलिंग की धमकी दी है, 8 लाख की फिरौती मांगी है। मैं उसका जवाब मीडिया को देना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें झूठी है जी, गलत है। मैं इसका किनारे से बिल्कुल इसको दरकिनार कर रही हूँ। 4 साल से खेल रहे हैं, 4 साल से खेल रहे हैं। हमारी फीस 2500 रुपये होती है। ये हमसे कहता था कि आगे फीस हमें देनी है, 35,000 रुपये फीस लगेगी। मैंने 5 नेशनल खेल ली है, 1 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। 5 नेशनलों को ला लो, 35,000 रुपये मैंने वो दे रखा है। इसने बहकावे में लिया कि मैं रेलवे में नौकरी लगवाता हूँ और 6.5 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे। तो मैं रिश्तेदारी में जान पहचान अच्छी थी, तो मैंने रिश्तेदारियों में से उठा के पैसे हैं जान पहचान में उनके, और एक लड़का है विशाल, उसके भी पैसे उठा के मैंने इसको टोटल 8 लाख रुपए वो और 2.5 लाख रुपए कह रहे भाई तेरे को इंटरनेशनल भेजा है। यहाँ तक कि मेरा 60,000 रुपये टिकट का लगा था, 2.5 लाख रुपए वो, टोटल मैंने 12 लाख रुपए इसको दे रखे हैं। और ये हमसे ही बोल रहे हैं न्यूज़ में कि 8 लाख रुपए हम फिरौती मांग रहे हैं। रिकॉर्डिंग मेरे पास ये है कि भाई मैं नहीं देता पैसे, जो मर्जी तुम कर लो। अगर हम झूठे हैं
या तो हमें फांसी दो या फिर उसको दो। भाई वो हमें 8 लाख का आरोप लगा रहा है, तो वो सबूत दे हमें। मेरे उसमें शोषण का आरोप लगा, यही मेरे घर बैठ के लगाया है बच्चों ने। 11 तारीख को 2 बच्चे आए थे। पहला मुद्दा उनका ये था कि हमारा स्टेट चैंपियनशिप में मेडल कट गया, तो मैंने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी छेड़खानी का ये ऐसे जो भी है। आध घंटा पौना घंटा में बच्चों ने मेरी मिसिज के साथ मेरे साथ बात करी, तो मैंने एक चीज़ कही थी, अगर बेटा मैं गलत हूँ तो मुझे मत बख्शना और आप करो जो करना है, ये मैंने उनको जो कहा। जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि मैं वसु गेम करती हूँ, तो मैं ये गेम 4-5 साल से कर रही हूँ। और मैं एक बार मैं पानीपत खेलने गई थी और मेरा गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद हमारे कोच द्वारा हमें सम्मानित करने के लिए सभी बच्चों को घर पे बुलाया गया था और मैं घर पे अकेली पहले चली गई थी, जिसमें कोच घर पर अकेले थे। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की और उस समय मैंने किसी को नहीं बताया था। और अब मैंने आपको एक शिकायत दी है जिसके खिलाफ आपने कार्रवाई बारे कहा था। मैंने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभी खिलाड़ियों में से जिसने कंप्लेंट दी थी उसमें लड़की की 164 की स्टेटमेंट मान्य अदालत में करवाई जाएगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।